हेलो फोक्स। मैं हूं शिवम और ये है मेरा क्लाउड कंप्यूटिंग का चैनल क्लाउड इज़ फ्यूचर। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, मैं लेके आने वाला हूं क्लाउड कंप्यूटिंग का एक पूरा सीरीज़। तो इससे पहले मैं क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर बेसिक्स का कुछ वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप लोग उस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हो, जिससे आपको क्लाउड कंप्यूटिंग रिलेटेड बेसिक नॉलेज मिल जाएगा। और आज मैं AWS के ऊपर वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैं AWS के एंड टू एंड सोल्यूशन आर्किटेक्ट का सीरीज़ लेके आने वाला हूं। उसमें आपका एसोसिएट लेवल और प्रोफेशनल लेवल भी कवर हो जाएगा। तो आज का जो पहला वीडियो है AWS के ऊपर, वो है AWS का ओवरव्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो AWS हम लोग जो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सीख रहे हैं, तो उसमें से AWS एक क्लाउड वेंडर है, एक क्लाउड कंप्यूटिंग का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हम लोग काम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वेंडर है, लाइक एजियोर, लाइक GCP, लाइक सेल्सफोर्स। लेकिन AWS जो है, AWS सबसे पहला क्लाउड वेंडर है। और अभी आप लोग कह सकते हो कि ये सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर रखते हैं अपना क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। पूरा क्लाउड का जो भी मार्केट है, AWS सबसे ज़्यादा लाइक कस्टमर होल्डर है। तो AWS में क्या कर सकते हैं हम लोग? AWS जो प्लेटफॉर्म है, AWS में हम लोग ऐसा कुछ चीज़ कर सकते हैं, लाइक क्लाउड एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। हम लोग माइग्रेट करना चाहते हैं, लाइक हम लोग के पास आप लोग अगर कंसीडर करते हो कि ऑन प्रीमाइस में है आपका डेटा सेंटर, आप लोग क्लाउड में माइग्रेट करना चाहते हो, एप्लीकेशन जो है ऑन प्रीमाइस पे रन कर रहा है, तो उसको क्लाउड में माइग्रेट करना चाहते हो तो भी होगा। आप लोग परफॉर्मेंस एनालिसिस भी कर सकते हो AWS में आप लोग, AWS जो प्रोवाइड करता है, AWS में बिग डेटा एनालिटिक्स के ऊपर भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं, ब्लॉक चेन्स प्रोवाइड करता है, और नया नया बहुत सारा टेक्नोलॉजीज ये लोग प्रोवाइड करता है। इंक्लूडिंग AWS खुद अपना ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं अपना प्लेटफॉर्म से। और इससे भी ज़्यादा आप लोग ये कह सकते हो कि AWS क्लाउड से आप लोग, मीन्स AWS क्लाउड में आप लोग IT रिलेटेड कुछ भी काम कर सकते हो। अगर आपको आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑन प्रीमाइस से IT में मूव करना है, तो आप लोग AWS के ऊपर जाके उस ऑन प्रीमाइस का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप लोग मूव कर सकते हो, मीन्स माइग्रेट कर सकते हो। तो ये है एक AWS का, मीन्स अगर कोई कहता है कि AWS क्या है, तो ये है AWS क्लाउड का बेसिक डेफिनेशन। तो AWS का स्टार्ट कब हुआ, थोड़ा हिस्ट्री भी जानना ज़रूरी होता है कि AWS स्टार्ट कब हुआ और कौन-कौन सा कंपनी जो है, अभी बड़ा जो कंपनी है, कौन-कौन सा कंपनी AWS के साथ जुड़ा हुआ है। तो इनिशियली जब AWS स्टार्ट हुआ था, लॉन्च हुआ था 2002 में। तो उस टाइम पे ये इंटरनली लॉन्च हुआ था। आप लोग कह सकते हो कि इंटरनली मीन्स जैसे एक प्राइवेट क्लाउड होता है, कोई भी कंपनी अगर प्राइवेट क्लाउड अपना बनाते हैं, तो वो अपने खुद के लिए, अमेज़न अपने खुद के लिए बनाया था ये वाला क्लाउड, ठीक है? तो वो 2002 पे आया था वो वाला। फिर 2003 में क्या हुआ, अमेज़न इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ देयर कोर स्ट्रेंथ आइडिया टू मार्केट। सो उसने ये वाला जो भी आइडिया बनाया कि ओके, अभी जो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैंने वर्चुअलाइज फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, जिससे क्या होता है, आपको मैंने पिछले सारे लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि अगर एक ऑन प्रीमाइस का जो भी सर्वर से जो भी स्टोरेज कैपेसिटी है, जो भी हार्डवेयर वगैरह है, उसको हम वर्चुअलाइज फॉर्म पे यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उसका जो यूटिलाइजेशन वैल्यू वो बढ़ जाता है और उसका यूटिलाइजेशन वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है। तो ये वाला आइडिया उन्होंने लेके आया कि ओके, तो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो अगर ये चीज़ हम लोग पब्लिकली अवेलेबल करते हैं, तो क्या करते, हम लोग के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम लोग प्रोवाइड करेंगे इन अ फॉर्म ऑफ वर्चुअलाइजेशन। आप लोग आइए, आप लोग अपना भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है आप लोग यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हो। आपको सिर्फ ऑन डिमांड बेसिस पे आप लोग मिल मिल जाएगा आपको जो भी सर्विसेज चाहिए, चाहे वो सर्वर हो, चाहे वो नेटवर्क हो, चाहे वो स्टोरेज हो, चाहे वो डेटाबेस हो। तो आपको सिर्फ जितना यूज़ करेंगे आप लोग, उतना हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। ये आइडिया लेके आया था AWS 2003 पे। फिर 2004 पे उन्होंने लॉन्च किया SQS। SQS सिंपल क्यू सर्विसेज होता है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वाला जो सर्विस है ये लेके ही उन्होंने 2004 पे लॉन्च किया। फिर 2006 पे उन्होंने फिर से रिलॉन्च किया विद SQS S3 एंड EC2 इंस्टेंस। AWS का सबसे जो, अगर आप लोग कोर स्ट्रेंथ अगर आप लोग कहते मीन्स देखते हो, तो
इसमें सर्वर जो होता है एडब्ल्यूएस का, इसका कैपेसिटी बहुत ह्यूज है, ग्लोबली अवेलेबल है। अ, बड़े से बड़ा सर्वर यूज़ होता है, चाहे वो नासा भी क्यों ना हो, वो लोग भी अपना सर्वर जो है एडब्ल्यूएस में डिप्लॉय किया हुआ सर्वर से ही रन करते हैं। तो 2007 पे एडब्ल्यूएस फर्स्ट अब्रॉड मीन्स यूरोप पे लॉन्च हुआ। फिर इसके बाद आप लोगों को तो पता ही है कि एडब्ल्यूएस का जो भी बैंडविड्थ है वो इंक्रीज होता गया, और वो ग्लोबली वर्ल्ड वाइड बेसिस पे ये अपना नेटवर्क और मार्केट क्रिएट किया। तो जब इन लोगों ने आया मीन्स इन लोगों ने लेके आया ये नया कंसेप्ट, फिर बहुत सारा जो भी बिग प्लेटफॉर्म है, चाहे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को भी पकड़ लीजिए, तो वो मैक्सिमम एडब्ल्यूएस पे रन होता है। तो उसका भी लाइक वीडियो स्ट्रीमिंग, जो भी सर्वर्स वगैरह है, ये एडब्ल्यूएस का बहुत सारा सर्विसेज यूज़ करता है। ड्रॉप बॉक्स जो मैसेजिंग का एक कंपनी है, वो भी एडब्ल्यूएस में है। नासा भी है। हाँ, शायद मीन्स शायद नहीं, फेसबुक भी यूज़ करते हैं ब्लॉब स्टोरेज, लाइक मीन्स S3 बकेट, ये सब वगैरह सर्विसेज यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारा बड़ा बड़ा कंपनी है जो कि AWS का सर्विसेज यूज़ करता है। तो ये है थोड़ा बहुत AWS का क्लाउड हिस्ट्री। तो अभी 2002 से लेके आज 2023 है, तो AWS अपना जो वर्ल्ड वाइड मार्केट है, अभी 21 ईयर्स हो गया, तो इसमें बहुत डेवलप कर चुका है, और अभी वो नंबर 1 पे बिलोंग करता है। तो ये है एडब्ल्यूएस का क्लाउड हिस्ट्री टोटल। इन दिनों में एडब्ल्यूएस ने बहुत नया नया चीज़ इम्प्लीमेंट किया। अभी बहुत नया नया चीज़ उनका लाइक रोड मैप में भी है कि नया आने वाला है, चाहे वो एनालिटिक्स के ऊपर हो, चाहे वो ब्लॉकचेन के ऊपर हो, चाहे मशीन लर्निंग के ऊपर हो, कुछ भी हो। ओके, सो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि एडब्ल्यूएस का मार्केट शेयर क्या होता है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वाला लाइक ग्राफ को, तो इसमें आपको दिखाई देगा कि सबसे जो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर होल्डर है ओवरऑल क्लाउड मार्केट में, अमेज़न का सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद आता है गूगल, एंड उसके बाद अलीबाबा, फिर सेल्सफोर्स, देन आता है ओराकल, रैकस्पेस, आईबीएम। ये सब क्लाउड प्लेटफॉर्म जो भी है, ये सब क्लाउड प्लेटफॉर्म है मार्केट प्लेस पे। क्लाइंट मीन्स कस्टमर भी यूज़ करते हैं, लेकिन AWS जितना कस्टमर अभी किसी के पास नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट उसका सबसे बड़ा कंपटीटर है, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। तो अमेज़न का क्या होता है, अमेज़न का हम लोग जैसे बोलते हैं बहुत यूज़र फ्रेंडली है, और इसका जो प्राइसिंग मॉडल है, प्राइसिंग मॉडल भी बहुत अच्छा है, और लोग यूज़ भी करते हैं अमेज़न, क्योंकि उसका जो लाइक सबसे ज़्यादा इसका स्ट्रेंथ पॉइंट, जैसे मैंने कहा सर्वर वाला, तो इसके पास बहुत टाइप का सर्वर अवेलेबल होता है, तो अमेज़न का। तो अभी अमेज़न इसलिए बहुत फेमस है, मीन्स AWS क्लाउड। तो इससे आपको थोड़ा पता चल गया होगा कि, क्योंकि ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग अगर कभी भी कस्टमर इन पे काम करना चाहते हो, तो अगर जब आप काम करने जाएंगे तब आपको ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि वाई शुड आई गो टू AWS क्लाउड, वाई शुड नॉट टू लाइक माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल। आपको तब बताना पड़ेगा कि क्यों AWS चाहिए, क्यों गूगल नहीं चाहिए, क्यों माइक्रोसॉफ्ट, इसका प्रोस कॉन्स आपको डिफाइन करना पड़ेगा। फिर आपको इस थोड़ा मीन्स इतना रिसर्च करके बताना पड़ेगा कि क्यों अमेज़न पे जाना चाहिए। ओके, तो थोड़ा यूज़ केसेस क्या होता है। यूज़ केसेस देखिए, ये वाला जो यूज़ केसेस है बेसिकली एंटरप्राइज लेवल यूज़ केसेस होता है। चाहे वो आपका पूरा आईटी का एंटरप्राइज का जो भी मॉडल है, आप अगर एंड टू एंड डिप्लॉय करना चाहते हो अमेज़न क्लाउड पे, ऐसा कुछ नहीं कि आप लोग डिप्लॉय नहीं कर सकते, आप लोग डिप्लॉय डेफिनेटली कर सकते हो। जैसे मैंने आप पहला पॉइंट देखिए, enables you to build sophisticated and scalable applications। So scalable क्या होता है, scalable जैसे मैंने पहले बताया, आप जितना भी चाहो आप अपना एप्लीकेशन का स्केल इन एंड स्केल आउट कर सकते हो। चाहे आपका मार्केट डिमांड बहुत हाई है, एप्लीकेशन के यूजर्स बहुत हाई है, तो आपका जो ट्रैफिक है एप्लीकेशंस के ऊपर बहुत हाई है, तो इसके ऊपर आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग अपना सर्वर का जो कैपेबिलिटीज है, जो कैपेसिटी है, सर्वर का स्ट्रेंथ जो भी है, उसको इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपका एप्लीकेशन उतना लाइक फिर से सपोज ट्रैफिक उसका लो हो गया, तो उस बेसिस से आप लोग उसका स्केल को घटा भी सकते हो। तो इससे क्या होता है, इससे आपका प्राइस में जो ROI होता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसमें भी आपका फायदा रहता है, और इसमें आपका कोई चीज़ वेस्टेज नहीं जाता है। ओके, तो
मैक्सिमम जो भी यूज़ होता है क्लाउड में वो क्या होता है, जैसे मैंने कहा एंटरप्राइज़ लेवल आईटी पूरा पूरी यूज़ होता है इसमें, और बैकअप एंड स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। सो ऐसा भी बहुत सारा कंपनीज़ है जो जिसका डेटा सेंटर अपना खुद का है ऑन प्रीमाइस का, लेकिन फिर भी वो क्लाउड में एक बैकअप रखना चाहते हैं। जैसे हम लोग भी करते हैं ना, मोबाइल में एक कॉन्टैक्ट नंबर सेव करते हैं, फिर कुछ कॉन्टैक्ट नंबर, सेम कॉन्टैक्ट नंबर हम लोग क्लाउड में भी मूव करते हैं, या फिर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हम लोग गैलरी पे रखते हैं और कुछ सेम फ़ोटोज़ हम लोग क्लाउड में अपलोड कर देते हैं, जो कि गूगल क्लाउड का फ्री स्टोरेज मिलता है उसमें अपलोड कर देते हैं, ताकि हम लोग का डेटा जो है डेटा लॉस ना हो जाए। फिर अभी जो फिलहाल है बिग डेटा एनालिटिक्स, वो तो अभी सबको ही पता है कि बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, क्योंकि इसके ऊपर ही अभी पूरा मार्केट टिका हुआ है कि बिग डेटा एनालिटिक्स करके ही डेटा एनालिटिक्स करते ही हम लोग नया नया चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या यूजेस वगैरह होता है, कौन सा प्रोडक्ट कितना वैल्यू है, तो ये निकल सकते हैं बिग डेटा एनालिटिक्स के थ्रू। और वेबसाइट होस्टिंग तो एक कॉमन चीज़ है, तो आप लोग को वेबसाइट अगर होस्ट करना है तो आपको कुछ करना भी नहीं है। उसमें पैस सर्विसेज भी अवेलेबल है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि पैस सर्विसेज होता क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस होता क्या है। तो अगर आपको सिर्फ़ आपका कोड को डिप्लॉय करना है तो आप इज़िली जा सकते हो कोई भी पैस सर्विस लेके, उसमें आप अपना जो भी एप्लीकेशन का कोड है उसको डिप्लॉय कर सकते हो, और वो वेब एप्लीकेशन आपका होस्ट हो जाएगा फ्रॉम द क्लाउड, मीन्स एडब्ल्यूएस के ऊपर से। गेमिंग भी आप लोग डेवलप कर सकते हो, बहुत सारा गेमिंग का लाइक कंपनी भी एडब्ल्यूएस के ऊपर, क्योंकि इसका जो हम लोग जब EC2 इंस्टेंस को सीखेंगे तब हम लोग जानेंगे कि मेमोरी ऑप्टिमाइज, कंप्यूट ऑप्टिमाइज, ऐसा बहुत सारा EC2 इंस्टेंस है डिफाइन किया हुआ। जिससे क्या होता है, जिससे आपका बहुत बड़ा सर्वर अगर आपको रियल टाइम बेसिस पे ऑनलाइन चाहिए, तो जिसका थ्रूपुट भी हाई होना चाहिए, तो ऐसा भी अवेलेबल है एडब्ल्यूएस के ऊपर। तो ये हम लोग सब कुछ जानेंगे आगे चल के। सो ये होता है बेसिक लाइक जो भी ऑफरिंग वो लोग करते हैं। सो एक ये इसका जो बेस लाइन, जैसे आपने देखा कि ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑफर करता है पहले, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सबसे पहले आता है नेटवर्किंग, क्योंकि विदाउट नेटवर्क तो ये काम नहीं होगा। तो नेटवर्क को अमेजन पे कहते हैं VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। और उसके ऊपर आता है हम लोग का कंप्यूट। कंप्यूट मीन्स आपका EC2 इंस्टेंस हो गया, स्टोरेज मीन्स S3 हो गया, DB मीन्स डेटाबेसेस जो भी आपका है, चाहे वो NoSQL हो चाहे वो SQL हो, जिसमें आपका RDS आता है, DynamoDB आता है। फिर आता है आपका एनालिटिक्स, जो भी एनालिटिक्स टूल आप यूज़ करना चाहते हो, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आगे जाके कि क्या-क्या सर्विसेज़ है AWS में। ऐप सर्विसेज़ भी है, और डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट का भी बहुत सारा कैपेसिटीज़ है। चाहे आप डेवऑप्स को भी पकड़ लीजिए, तो डेवऑप्स भी एक लाइक ऑनगोइंग एक लाइक फंक्शनल थिंग्स है, जो भी जो लाइक बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन एडॉप्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। CI/CD पाइपलाइन के थ्रू उसका डिप्लॉयमेंट होता है, मैनेजमेंट भी होता है एप्लीकेशन, उसका मॉनिटरिंग वगैरह, उसका लॉगिंग वगैरह सब कुछ होता है। फिर उसके ऊपर एनालिटिक्स भी होता है कि कैसे एक डिप्लॉयमेंट प्रोसेस को एक बेहतर से बेहतर बनाया जाए, कैसे कंटिन्यूटी को कंटिन्यूशन का जो फ्लो है उसको मीन्स बरकरार रखा जाए। तो ये सारी चीज़ अमेज़न जो है, अमेज़न प्रोवाइड कर रहा है अपना क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू। जैसे मैंने कहा कि सर्विसेज़ के बारे में थोड़ा जानेंगे, क्या-क्या सर्विसेज़ है। एटलीस्ट हम लोग को नाम थोड़ा जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब मूव करेंगे तो बहुत सारा सर्विसेज़ तो डेफ़िनेटली सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को थोड़ा आइडिया रहना चाहिए कि क्या-क्या डिवीज़न है उसमें। तो एक होता है डिवीज़न जिसका डोमेन पर्सपेक्टिव पे आता है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो आपके यूटिलिटी डोमेन हो, चाहे वो बैंकिंग एंड फाइनेंस का डोमेन हो, चाहे वो मीडिया एंड इन्फॉर्मेशन सर्विसेज़ का डोमेन हो। इसके ऊपर एक होता है, और एक होता है टेक्नोलॉजी के ऊपर। टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी है, ये आपका आ जाता है नेटवर्किंग का। पहले अगर नेटवर्किंग को मैं पकड़ लेता हूँ, तो नेटवर्किंग में राउट 53 आता है। राउट 53 जैसे DNS सर्विस का जो भी आपका डोमेन नेम सर्वर होता है, उसका मैनेज किया जाता है। ए नेम, फिर आपका जो भी है डोमेन नेम का, चाहे आपके पास एक खुद का DNS हो, और उस DNS का अगर आप क्लाउड के साथ मैप करना चाहते हो, तो राउट 53 इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। डायरेक्ट कनेक्ट भी है। डायरेक्ट कनेक्ट जैसे यहाँ पर क्या, दिस कंपोनेंट इज अलाउड टू यू कनेक्ट डायरेक्टली टू योर VPC। सो ऐसा भी है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड ही आपका मेन चीज़ है, जिससे आपको पूरा जो भी है सब कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा, मीन्स जो भी नेटवर्क रिलेटेड चीज़ है, क्योंकि पूरा एक नेटवर्क जो एस्टेब्लिश्ड होता है VPC के थ्रू ही होता है।
जैसे हम लोग के पास अगर मैं एक ऑन प्रीमाइस का बात कर लूँ तो उसमें वीपीएन होता है, तो इसमें वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता है। कंप्यूट एलिमेंट्स को अगर मैं देखता हूँ तो इसमें आ जाता है आपका EC2 इंस्टेंस, जो कि मेरा सर्वर है EC2 इंस्टेंस, तो इसका बहुत सारा टाइप्स है। अभी मैं फिलहाल इन चीज़ों को सिर्फ डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि कौन सा क्या है, तो इसके बारे में हम लोग आगे चल के फिर डिटेल्स पे जानेंगे और इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे हम लोग। फिर आता है ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग जैसे मैंने कहा कि पहले ही कि क्लाउड प्लेटफॉर्म जो होता है स्केलेबल होता है, तो स्केलेबिलिटी के लिए जो भी सर्विसेज है AWS में उसको ऑटो स्केलिंग कहते हैं। तो ऑटो स्केलिंग एक बेहतरीन सर्विस है। उसके साथ आता है इलास्टिक लोड बैलेंसिंग, जिसको कहते हैं ELB। तो इसमें आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर, गेटवे लोड बैलेंसर, ऐसा बहुत सारा लोड बैलेंसर मिल जाएगा जिससे आपका जो भी ट्रैफिक का लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग ऑफ द सर्वर्स। तो ये एक है वर्क स्पेसेस है, दिस वीडियो प्लेटफॉर्म विच विल अलाउ टू डू वर्चुअल डेस्कटॉप डिप्लॉयमेंट। तो आप लोग अगर ऑफिस में काम कर चुके हो तो VM या फिर वर्चुअल डेस्कटॉप देख चुके हो कि कैसे ये काम करता है, कैसे आप लोग एक अपने मशीन से एक क्लाइंट का वर्चुअल डेस्कटॉप पे लॉगिन करके वहाँ पर काम कर सकते हो। तो ऐसा है कंप्यूट एलिमेंट्स। फिर आ जाता है स्टोरेज। स्टोरेज में क्या आता है आपका सिंपल स्टोरेज सर्विसेज, जो कि S3 है, जो ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज सर्विसेज है, जहाँ पर आप लोग फाइल वगैरह अपलोड कर सकते हो, उसको एक्सेस भी कर सकते हो थ्रू द URL, क्योंकि यहाँ पर HTTP और HTTPS का मेथड भी अवेलेबल है। और उसके बाद आता है ग्लेशियर। तो अगर आप डीप आर्काइव करना चाहते हो, कुछ डेटा जो भी है आपका इंपॉर्टेंट है, आप उसको लूज नहीं करना चाहते, लेकिन आप लोग उसको लाइक फॉर द लॉन्ग टर्म आप लोग उसको अगर स्टोर करना चाहते हो तो आप ग्लेशियर का यूज़ कर सकते हो, जो कि अभी S3 के अंदर ही ग्लेशियर आते हैं। फिर आता है EBS। EBS क्या होता है? EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज होता है। ब्लॉक स्टोरेज जो हम लोग नॉर्मली कंसीडर कर सकते हैं कि हार्ड ड्राइव, हम लोग का जो भी कंप्यूटिंग का हार्ड ड्राइव होता है, ऐसे सिमिलरली इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज आता है। ये भी बहुत सारे टाइप का होता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के। स्टोरेज गेटवे भी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑप्शन भी है, और एक ऑप्शन है EFS इलास्टिक फाइल स्टोरेज, जो कि एज अ शेयर ड्राइव यूज होता है। और फिर आता है डेटाबेस। डेटाबेस में क्या आता है? डेटाबेस में आता है आपका रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, सो RDS। सो जो भी रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज होता है तो उसमें आपको मिल जाएगा MySQL का ऑप्शन, आपको MS SQL का ऑप्शन, ओराकल का ऑप्शन, आपको PostgreSQL भी मिल जाएगा। जो भी सर्विसेज है उस RDS के थ्रू, RDS एक कह सकते हो एक डेटाबेस इंजन टाइप का है, जिसमें आप अपना खुद का जो भी सपोज आपका ऑन प्रीमाइस पे ओराकल चल रहा है, जो एक सिक्योर डेटाबेस है, अगर आपको क्लाउड में भी ओराकल चलाना है तो आप RDS का यूज कर सकते हो। RDS के ऊपर आप लोग ओराकल को इंस्टॉल कर सकते हो और उसके थ्रू आप लोग जो भी डेटा है उसको एक्सेस कर सकते हो। DynamoDB होता है एक नो सिक्वल कंपोनेंट ऑफ द AWS डेटाबेस। तो जैसे हम लोग का MongoDB है, वैसे ही DynamoDB आप लोग सिमिलरली इसको कंपेयर कर सकते हो। इलास्टिक कैशे भी है, लाइक मेम कैशे, रेडिस कैशे जो हम लोग यूज करते हैं, वैसे भी इलास्टिक कैशे एक डेटाबेस है। ऑफर्स एंड इन मेमोरी कैशिंग सर्विसेज फॉर Amazon प्लेटफॉर्म। जैसे सपोज मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको कोई भी OTP सर्विसेज वगैरह क्रिएट करना है, जिस OTP का डेटा अगर स्टोर करना है, वन टाइम पासवर्ड, चाहे वो 60 सेकंड के लिए हो, 30 सेकंड्स के लिए हो, ऐसा डेटा आप लोग इलास्टिक कैशे के थ्रू आप लोग इस्तेमाल कर सकते, यूज कर सकते हो। फिर आता है एनालिटिक्स टूल। एनालिटिक्स टूल जो होता है, एनालिटिक्स टूल अभी फिलहाल मार्केट में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक मीन्स जहाँ पर अभी बहुत सारा लोग काम करना चाहते हैं, क्योंकि एनालिटिक्स के ऊपर ही अभी पूरा दुनिया चलने वाला है, क्योंकि जो भी डेटा एनालिटिक्स, AML, यही मेन टॉपिक है, आगे चल के हम लोग सीखेंगे। तो इसमें जो भी आपका सर्विसेज है उसमें से आता है आपका रेड शिफ्ट। इट इज़ अ फुल्ली मैनेज्ड PV स्केल डेटा वेयर हाउस सोल्यूशन। BI टूल्स भी है, जैसे पावर BI होता है। फिर आता है किनेसिस, फिर आता है इलास्टिक मैप रिड्यूस। फिर ये सारे चीज़ इलास्ट मीन्स AWS में बहुत सारा मोर देन 200 सर्विसेज है। सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि 200 सर्विसेज सीख पाए वो, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है। अगर आप लोग क्लाउड सोल्यूशन आर्किटेक्ट बनना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट नॉलेज रहना चाहिए कि कौन सा सर्विसेज क्या फंक्शन करता है और इसका यूजेस क्या है, इसका कॉस्टिंग क्या होता है। इतना नॉलेज आपको रहना चाहिए, ताकि अगर आगे चल के आपका कोई भी क्लाइंट आपको अप्रोच करे कि अच्छा ये सर्विस अगर मुझे यूज़ करना है तो क्या ये मेरे लिए फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा। तो आपको तब एज़ अ क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट आपको वो बताना पड़ेगा, आपको वो इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के पूरा उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है। तो एप्लीकेशन सर्विसेज में क्या आता है? सिंपल क्यू सर्विसेज, जो कि सिंपल नोटिफिकेशन सर्विसेज, ये SQS, SNS, ये सब काफका बेस्ड
काफका बेस्ड सर्विसेज है। तो काफका अगर आप लोगों को पता नहीं है तो हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। काफका एक नोटिफिकेशन बेस्ड सर्विसेज है जिसमें आपका पुश एंड पुल मेथड के थ्रू और नोटिफिकेशन को हम लोग मिलते हैं, जिससे आपको फंक्शन भी ट्रिगर होता है। आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है थ्रू द मैसेजिंग सर्विसेज। सो सिंपल ईमेल सर्विसेज भी अवेलेबल है, इलास्टिक ट्रांसकोडर भी अवेलेबल है, और सिंपल वर्कफ्लो सर्विसेज। ये जो भी है आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, इसका जो नाम है, नाम के हिसाब से आप लोग अगर मार्केट प्लेस पे सर्च करना चाहते हो, सर्च करके आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन मैं भी अपना वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा आगे जाके। हर एक सर्विसेज को अगर नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम सर्विसेज में कवर कर पाऊँ अपना इस पूरा सीरीज में। तो अभी डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट में आता है ऑप्स वर्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो इसके थ्रू ही आप अपना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको सिक्योर करेंगे, अकाउंट को सिक्योर करेंगे। सो सिक्योरिटी टू टाइप्स का होता है, जैसे मैंने कहा था पहले भी वीडियो में कि एक नेटवर्क लेवल सिक्योरिटी होता है, एक अकाउंट लेवल सिक्योरिटी होता है। नेटवर्क लेवल सिक्योरिटी जो होता है आप लोग वो वीपीसी के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जी, लेकिन जो अकाउंट लेवल सिक्योरिटी होता है कि आपका जो एप्लीकेशन है AWS का, उसमें तो आपको अकाउंट मिलेगा, उस अकाउंट को कैसे सिक्योर करना है ताकि कोई भी एनोनिमस यूजर नहीं आके उसके ऊपर लाइक एक्सेस कर पाए, आपका डेटा लॉस हो जाएगा या फिर आपका मीन्स कुछ प्राइस पे भी इफेक्ट पड़ जाएगा। ऐसा होता है, मीन्स आपका अगर अकाउंट सिक्योरिटी ब्रीच होता है तो ऐसा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। तो आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट का जो भी मीन्स आपको पूरा सीखना पड़ेगा, ये बेहतरीन तरीके से सीखना पड़ेगा। क्लाउड वॉच जो भी है, क्लाउड वॉच एक मॉनिटरिंग टूल है। इसको आपको पूरा एकदम ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो भी मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग जो भी होगा क्लाउड वॉच के थ्रू ही होगा कि आपका जो भी सर्विसेज है कैसा परफॉर्म कर रहा है, आपका EC2 इंस्टेंस कैसा परफॉर्म कर रहा है, आपका एक फंक्शन कैसा परफॉर्म कर रहा है। आप अगर कुबरनेटिस इंजन डिप्लॉय करते हो या फिर ऐप सर्विसेज डिप्लॉय करते हो तो वो इलास्टिक बीनस्टॉक अगर डिप्लॉय करते हो तो वो कैसे परफॉर्म करता है। कोई नोट्स फेल हो जाता है या फिर कोई सर्वर क्रैश हो जाता है तो वो आपको मॉनिटरिंग और लॉगिंग के थ्रू आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गया। फिर आता है क्लाउड फेल भी आता है, उसमें डेटा पाइपलाइन, एंड सबसे लास्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज होता है AWS जो प्रोवाइड कर रहा है वो है क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड फॉर्मेशन क्या होता है, आप लोग टेराफॉर्म का नाम सुना ही होगा। तो टेराफॉर्म क्या करता है, टेराफॉर्म एक टूल है जो कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड यूज होता है, कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को कोड के थ्रू डिप्लॉय करता है। मीन्स वन क्लिक डिप्लॉयमेंट, आप पूरा कोड लिखेंगे और अगर आपको कुछ डिप्लॉय करना है तो आप उस कोड को रन करेंगे। जो डिप्लॉयमेंट का टाइम आपको बहुत ज़्यादा लगता था वो अभी 10-15 मिनट में आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा उस कोड के थ्रू। सिमिलरली क्लाउड नेटिव अगर आप लोग कहते हो तो क्लाउड नेटिव सर्विसेज है AWS में, क्लाउड फॉर्मेशन सिमिलर टाइप्स ऑफ टूल। आपको यहाँ पर कोडिंग करना पड़ेगा क्लाउड फॉर्मेशन के ऊपर, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप का भी ऑप्शन है। तो जिससे आपको क्या होगा, जिससे आप उस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बार बार रीडिप्लॉय कर सकते हो डिफरेंट अकाउंट पर। तो ये हो गया आपका ओवरऑल सर्विसेज ओवरव्यू। तो आगे चल के हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे कि कैसे अकाउंट क्रिएट होता है, कैसे क्या होता है, और नया नया वीडियो में लेके आऊँगा। कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, और आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और इस वीडियो को अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए बिलो सेक्शन पर, ताकि मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन मिले कि मैं और भी ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ आप लोगों के लिए। और हम लोग क्लाउड को जो सीखेंगे AWS क्लाउड को बहुत लंबा बड़ा वीडियो से नहीं सीखेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि छोटा-छोटा वीडियो बनाने के लिए, ताकि आप लोग भी बोर ना फ़ील कर पाओ और आप लोग ईज़िली इस क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म को एडॉप्ट कर पाओ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय, हैव अ गुड डे।